बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। तो क्रेन पार्टी के हवाले से एक और नई खबर निकल कर सामने आ रही है। मतलब कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने रावलपिंडी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने गुस्ताखों के हवाले से। मतलब कि 20 नवंबर 2025 को गुस्ताखों को छोड़ा गया था, और वो गुस्ताख वो थे जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और कुरान पाक की शान में गुस्ताखी की थी। उस वाक़े को लेकर पहले तो टीएलपी, ज़ाहिर सी बात है टीएलपी निकलती होती थी, उसके बाद किसी ने कोई भी नहीं निकला, किसी ने बात नहीं की। गुस्ताखों को धड़ाधड़ छोड़ा गया। करीबन 38 गुस्ताख जो शदीद गुस्ताख थे, उनमें से कम अज़ कम 28 जो गुस्ताख हैं उनको बरी कर दिया गया था। तो अब इस मामले को लेकर कोई भी नहीं निकल रहा था, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने और उनके साथ वकला जो थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वकला ने अपने बयानात पहले रखे हैं, बाद में मुफ्ती साहब के बयानात आपको सुनाता हूँ। इनके वकला का कहना था कि ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, जिन्होंने इन मुजरमों को सजाए मौत दे दी थी, इसको कलदम कर दिया था एक यानी कि हाई कोर्ट के फैसले ने। लाहौर रावलपिंडी का हाई कोर्ट है, उसने इसको कलदम कर दिया था और मुजरमों को बरी कर दिया था। तो उन्होंने बोला, यानी कि ये जो वकील है उन्होंने कहा कि बिल्कुल कानून और आइन के ख़िलाफ़ उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। मतलब कि हमने ये जो साइबर क्राइम है जिन्होंने इन मुजरमान को पकड़ा था, उन्होंने भी अच्छा खासा इनके ख़िलाफ़ यानी कि पूरी इंक्वायरी की थी, फिर इनको पकड़ा था। और उसके बाद हमने इनका जो फ्रांसिक करवाया था, दुनिया की एक टॉप यानी कि लेबॉर्ट्री जो है, लाहौर लेबॉर्ट्री समझी जाती है, जो फ्रांसिक करती है। ये जो मुजरमान थे इनके फ़ोन का जो फ्रांसिक करवाया गया था, उसमें भी हमने वो अदालत में पेश किया था, और सारे सबूत जो थे वो इनके ख़िलाफ़ जा रहे थे, लेकिन फिर भी इनको बरी कर दिया गया। हमें इस फ़ैसले के ऊपर एतराज़ है, हम इसको यानी कि वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इसको चैलेंज करेंगे, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो यानी कि वो ये बोल रहे थे कि बिल्कुल हर बात जो है वो इन गुस्ताखों के ख़िलाफ़ जा रही थी, लेकिन इनको फिर भी बरी कर दिया है। और ये जो दो जजेस ने फ़ैसला सुनाया था, वकला का कहना था कि हम इनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर करेंगे, हमें इनके फ़ैसले पर एतराज़ भी है और हम इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर करेंगे। तो उसके बाद जो है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि फिर इश्क अपने फ़ैसले करे? इश्क तो अपने फ़ैसले करने में फिर बड़ा दलेर होता है। मतलब कि क्या, उन्होंने बोला कि क्या आप चाहते हैं कि फिर मुमताज़ हुसैन कादरी वाले जो फ़ैसले हैं वो होने शुरू हो जाएं? अगर आप कानून के तहत, आइन के तहत जो मुजरम जो है वो साबित हो चुका है कि उन्होंने जुर्म किया है, फिर आप उनको सज़ाएँ क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ उन्होंने फिर यानी कि क्रेन पार्टी के जो साबिक अमीर हैं, उनके साबिक, सॉरी कह रहा हूँ, कि जो वाइस चेयरमैन हैं उनके बारे में बात करते हुए कहा कि उनको सिर्फ एक धमकी देने की वजह से उनको 37 साल की सज़ा सुना दी है। ये कौन सा कानून है? मतलब कि हर आशिक रसूल जो है वो तो अपना इजहार करता है, यानी कि उन्होंने सिर्फ इजहार किया था अपने जज्बात का और अपने ईमान के तकाज़े का। इस तरह की आप सज़ा इतनी लंबी कैसे सुना सकते हैं? असल में वो ये कहना चाह रहे थे। अब यानी कि देखने को नज़र आ रहा है कि जहां सब लोग बैठ चुके हैं, एक माहौल बना हुआ है, डर का माहौल है कि जो भी देखें, पहले असल में टीएलपी हुआ करती थी तो किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि इस तरह धड़ाधड़ यानी कि रिहाइयाँ हों, मुकम्मल ट्रायल होते थे। हालांकि पाकिस्तान में एक भी ऐसा केस नहीं है कि किसी गुस्ताखी के मुजरम को 295C के तहत सज़ाए मौत दी गई हो। हालांकि कानून मौजूद है, लोगों पर यानी कि साबित भी हो चुका था कि जगह पर कि इन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, लेकिन उनको भी बरी कर दिया हुआ है पहले भी और अब भी। तो अब टीएलपी एक थोड़ा सा बैकफुट पे गई हुई है। तो अब उलमा इकराम का जो है ना वो इम्तिहान कह लें आप, कि उनका इम्तिहान चल रहा है कि कौन कितने पानी में है और कौन खड़ा होता है दीन के साथ, इस्लाम के साथ। तो अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो कूद पड़े हैं। हो सकता है इन्हें सख्तियों का भी सामना करना पड़े। तो और भी देखेंगे कि कौन कौन कूदता है और इस मैदान जंग में और क्या बनता है आगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।